जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने YouTube चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 41 FAD भर्ती के से संबंधित ही बात करने वाले हैं। इसमें 3 बिंदु रहेंगे। सबसे पहला है, गर्ल्स के लिए फिजिकल रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा है, एक्स सर्विसमैन के लिए फिजिकल रहेगा या नहीं रहेगा। और पोस्टिंग पॉलिसी इसमें क्या है, अगर आप जॉब लगते हैं तो इसमें पोस्टिंग पॉलिसी क्या रहने वाली है। आपका ट्रांसफ़र कितने साल बाद होगा, कब होगा, कैसे होगा। इन 3 बिंदुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले गर्ल्स के फिजिकल के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं कई वीडियो में स्पष्ट बता चुका हूँ आप लोगों के लिए कि लड़कियों का कोई भी फिजिकल नहीं है। इसमें इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है आपकी कि आपको इतनी रनिंग है, इतने टाइम में करनी है। कोई भी आप लोगों का फिजिकल नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक पोस्ट के मुकाबले 50 कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू किए थे, ठीक है। उनका रेशो क्या है कि जब फिजिकल के लिए उन्होंने एक वैकेंसी के मुकाबले 50 कैंडिडेट को बुलावा पत्र भेजा है। और एग्ज़ाम की पॉलिसी क्या रहेगी, एग्ज़ाम की पॉलिसी रहेगी यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट रखने हैं उनको, यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट उनको रखने ही हैं। समझिए, आप सभी ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बिल्कुल समझना अच्छे से, ठीक है। यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को रखेंगे वो। और फिजिकल के लिए एक वैकेंसी पे 50 कैंडिडेट को बुलावा भेजा है, यानी प्रीवियस कॉल लेटर इशू किए उन्होंने। तो उसके बाद क्या है कि फिजिकल के बाद अब लड़कों का तो क्या है, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद छटनी करेंगे तो यानी एक वैकेंसी के मुकाबले 10 बंदों को, वो कैंडिडेटों को एग्ज़ाम के लिए रखेंगे। वही कंडीशन सेम लड़कियों की है। अगर लड़कियों की जैसे वैकेंसी है, मान के चलो 10 वैकेंसी हैं, तो उन्होंने क्या है 500 को कॉल लेटर इशू किया है, 500 कैंडिडेट को। अगर मान के चलो यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं 100 ही आती हैं, क्योंकि लड़कियों की स्ट्रेंथ कम आएगी, क्योंकि टफ जगह है, दूर भी है। लड़कियाँ आएंगी 100, तो उनका भाई कोई भी फिजिकल नहीं होगा। अगर एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट से ज़्यादा मुकाबला होता है तो ही उनका थोड़ा बहुत फिजिकल करवाएंगे, अन्यथा वो कोई भी फिजिकल उनका नहीं होगा। उनको एग्ज़ाम के लिए एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिलवाना ही दिलवाना है। समझ गए आप सभी, मतलब एक वैकेंसी पे 10 बंदों को उनको एग्ज़ाम दिलवाना ही दिलवाना है, ठीक है। 10 बंदे से कम रहेंगे तो भी लड़कियों के लिए अच्छा है। और अगर उनकी संख्या ज़्यादा डबल या ट्रिपल होती है, यानी एक वैकेंसी पे 10 की जगह 40 लड़की आ जाती हैं, तो फिर वो उनका थोड़ा बहुत फिजिकल करवाएंगे। फिजिकल भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर ही लेगा इसका निर्णय। उसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है विज्ञप्ति में कि भाई इतना है इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे आइडिया है जहाँ तक है लड़कियाँ कम आएंगी, अपॉर्चुनिटी भी है लड़कियों के लिए लगने का, कि अगर चांस उनके 99% हो जाएंगे। ये एक बार फिर बता रहा हूँ, एक वैकेंसी पे 10 बंदों को, कैंडिडेट को, लड़कियों को एग्ज़ाम दिलाएंगे ही दिलाएंगे वो, यानी एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे एक वैकेंसी के मुकाबले 10 कैंडिडेट को रखना है। इससे ज़्यादा होती है संख्या तो वो थोड़ा बहुत फिजिकल करवा सकते हैं, ठीक है। और वो भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेगा। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन का भी वही है, एक्स सर्विसमैन का भी वही कंडीशन है। भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेगा कितनी रनिंग करवानी है, कितना टाइम देंगे। उनके लिए भी थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि ये लेह लद्दाख है, टफ जगह है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या है कि एक्स सर्विसमैन और लड़कियों के लिए कोई भी स्पष्ट फिजिकल नहीं है, थोड़ा बहुत ही है बस, ठीक है। सेम एक्स सर्विसमैन का गर्ल्स की तरह ही है, भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर लेगा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वही है, कोई भी वैकेंसी हो, लड़कों की हो, लड़की की हो, एक्स सर्विसमैन की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, एक वैकेंसी पर 10 बंदों को उनको एग्ज़ाम दिलवाना ही दिलवाना है। 50 लोगों को कॉल लेटर इशू किए गए हैं। 50 में से वो फिजिकल छटनी करा के उनको 10 को बैठाएंगे ही बैठाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और लड़कियों का वही सिस्टम है, अगर लड़कियां कम होती हैं तो उनका सीधा एग्ज़ाम ही दिलवाएंगे, कोई भी फिजिकल नहीं होगा उनका, ठीक है। सेम वही एक्स सर्विसमैन का है, उनका भी कोई फिजिकल नहीं होगा। अगर ज़्यादा एक्स सर्विसमैन आते हैं तो थोड़ा बहुत फिजिकल करवाएंगे, थोड़ा बहुत बस, ठीक है। अब तीसरी बात आती है पोस्टिंग पॉलिसी की। तो बहुत बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, देखो भाई
सबसे मेन चीज़ तो ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ ये मत देखो कि पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या करना है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ होती है नौकरी लगना। ठीक है, सबसे पहले आपका मेन पर्पस फोकस होना चाहिए कि भाई हमें नौकरी कैसे मिले। आप जब नौकरी लगेंगे उसके बाद ही तो आप सोचेंगे कि हमारी पोस्टिंग वहाँ हो, ऐसे हो, ऐसे करनी है। यार पहले आपको अभी जॉब लगी नहीं है, उससे पहले तो आप मान के चलो पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि सर अब पोस्टिंग कैसे होगी। पोस्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे मेन फोकस होना चाहिए अपना जॉब पर। जॉब लगनी चाहिए, फर्स्ट काम है हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब लगना, सरकारी जॉब लगना। ठीक है, उसके बाद ये काम है क्या करना है, कैसे पोस्टिंग होगी, फिर वो अपने आप दिमाग चल जाएगा, टेंशन मत लो, वो अपने आप आपको नॉलेज हो जाएगी जब आप उस विभाग में रहेंगे। तो सीधा सिंपल मैं सबसे पहले बताता हूँ पोस्टिंग का सिस्टम इसमें क्या है कि एक्सचेंज वाला सिस्टम है। एक्सचेंज समझते हैं? एक्सचेंज का सिस्टम ये है कि मान के चलो यहाँ का लेह लद्दाख में जैसे ये डिपो है, लेह लद्दाख का बंदा मान के चलो कोई दिल्ली का बंदा है, समझ रहे हैं ना, दिल्ली का बंदा तो लेह लद्दाख में लगा हुआ है और लेह लद्दाख का बंदा दिल्ली में लगा हुआ है। उन दोनों की आपस में अपने स्तर पर ही ये बातें करनी है। बोर्ड और ये आपको आपका विभाग कुछ नहीं बताएगा कौन बंदा कहाँ, आपको खुद ही इंक्वायरी करनी है, खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी। जब वो पल्ली तरफ से यस कर देगा कि मुझे लद्दाख आना है और आप इधर से यस कर देंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आपकी वेरी सिंपल आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। उसमें कोई भी जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टर्म्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप थोड़ी बहुत कागज़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेंगी दोनों को कि हम दोनों सहमत हैं, मैं लेह लद्दाख का निवासी हूँ, मैं लेह लद्दाख आना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं दिल्ली आना चाहता हूँ। ठीक है, ये है एक्सचेंज वाला सिस्टम, समझ गए ना। और एक्सचेंज से फिर दूसरा रास्ता ये है कि देखो अभी अंदर की बात है ये, फिर आपको हाई लेवल जुगाड़ लगानी पड़ेगी आपको अपनी। ठीक है, 41 फीट ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो उधमपुर में है। तो आपको क्या है, अच्छी लिंक लगानी होगी, यानी आपको रक्षा मंत्रालय में यानी दिल्ली में अप्रोच करनी पड़ेगी। जो भी आप कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। फर्स्ट तो नॉर्मल वाला तो पॉलिसी का सिस्टम ये है, इसमें कोई भी ये वो नहीं है कि 2 साल 3 साल 10 साल और 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम 2 साल रहता है सभी में, 2 साल आपको प्रोविजनल पीरियड रहता है, वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको जुगाड़ का प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी बना रखी है। किसी ने 5 की बना रखी है, किसी ने 7 की बना रखी है, किसी ने 10 की बना रखी है। पर डिपो में अमूमन तो देखा गया है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। आप 1-2 साल बाद अपना अगर ऐसे एक्सचेंज वाला बंदा मिल जाता है तो एक्सचेंज कर लो आप, नहीं तो फिर आप अपनी अप्रोच भाई ऊपर लगाओ। ठीक है, ये पॉलिसी का सिस्टम है इसमें। ऐसे नहीं है कि आपकी एवर एनी मतलब कहीं भी इंडिया में वो आपको 2 या 3 साल बाद भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भाई। एक तो एक्सचेंज है जो मैंने आपको बताया, एक्सचेंज यहाँ का बंदा नीचे है और नीचे का बंदा यहाँ है, तो दोनों आपस में कम्यूट करके अपने अपनी जगह पे जा सकते हैं। लेह का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का बंदा दिल्ली वाला दिल्ली चला जाएगा। दूसरा सिस्टम वही है कि आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी अपनी रक्षा मंत्रालय